बिग हैंड फॉर यू नेहा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले नेहा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका विवाह होने वाला है चंद ही दिनों में, या कहना चाहिए कुछ महीनों में, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। काफ़ी परिश्रम किया आपने, 9-10 साल आपने लगाए हैं उनके साथ, और माता जी आपके साथ आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माता जी, आपका शुभ नाम? सविता किशोर राठी। जी जी, सविता जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद नेहा जी। चलिए, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। आस्तीन का डैश। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, आस्तीन का डैश। ऑप्शन सुनिए। ए कीड़ा, बी कांटा, सी सांप, डी कौड़ी। सर ऑप्शन नंबर सी, सांप को लॉक कर दें। लॉक कर दें। सी सांप पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कोई रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है, परंतु अंदर ही अंदर काटने लगता है या शैतान होता है, आस्तीन का सांप। दूसरा प्रश्न है, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है? Which of these sports is played on a rectangular court? A. Cricket, B. Baseball, C. Golf, D. Badminton. सर डी बैडमिंटन। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स राइट आंसर। वेल डन। ओके नेहा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। करीना कपूर की किस फिल्म से पटियाला सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का चलन जो था वो लोकप्रिय हुआ? Which movie featuring Kareena Kapoor popularized the Patiala salwar and a t-shirt combination? A. कभी खुशी कभी गम, B. Heroin, C. की एंड का, या D. जब वी मेट। सर ऑप्शन डी, जब वी मेट को लॉक कर दें। पिक्चर वगैरह देखने का समय मिलता है आपको? जी सर, शौक है। इतना भी नोट कर लिया आपने? ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, इट्स द राइट आंसर। 2007 में जब भी मैं रिलीज हुई थी, और उसमें जो कपड़ों का डिजाइन किया था उनका नाम था मनीष मल्होत्रा। बहुत ही प्रख्यात वो एक डिजाइनर हैं, और उन्होंने क्लोज डिजाइन किया था। अच्छा, इतना तो हमने भी नहीं गौर किया। सर लड़कियां कपड़ों पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देती। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, चलिए नेहा जी आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कुर्ग, नागपुर, अरुणाचल और जालना स्वीट सभी किस फल के विभिन्न प्रकार हैं? कुर्ग, नागपुर, अरुणाचल एंड जालना स्वीट are all different types of which fruit? ऑप्शन सुनिए। ए oranges, B bananas, C mangoes, D grapes. सर ऑप्शन ए ऑरेंजेस लग रहा है मुझे, क्योंकि नागपुर में ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो सर ऑप्शन ए ऑरेंजेस। संतरा, केला, आम, अंगूर आप कह रहे हैं संतरे पे ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने, सही उत्तर है आपका। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर नेहा जी, ये रहा। मानव शरीर के कौन से 2 भाग क्रमशः पित्त का उत्पादन और संचयन करते हैं जो पाचन में सहायक होता है? Which 2 parts of the human body respectively produce and store the fluid bile which help in digestion? A. Liver and pancreas, B. Stomach and pancreas, C. Liver and the gallbladder, D. Stomach and gallbladder. अमाशय और पित्ताशय, ये डी है। यकृत,
और पित्ताशय ये है सी। अमाशय और अग्न्याशय स्टमक एंड पैंक्रियास ए है यकृत और अग्न्याशय। सर मुझे डी स्टमक एंड गॉल ब्लैडर लग रहा है। Okay. स्टमक तो डाइजेशन के लिए Good. वही एक स्टमक तो है ही ऑप्शन। पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज किस लिए यूज होता है? जल्दी बोलिए, 3 सेकंड रह गए। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए। एकदम अंत तक छोड़ दिया आपने लाइफलाइन लेने को। कौन सी लाइफलाइन? सर फ्लिप कर देते हैं क्वेश्चन। फ्लिप कर देंगे? जी। ओके। नेहा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना होगा। आप कह रही थी स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, वहीं जाएंगे या किसी और को गेस करेंगे? जी सर, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। डी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ ले रही हैं क्योंकि ये गलत होता है। सही है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो कि पित्त होता है, लिवर द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल जूस पाचन में मदद करता है। ओके, आपने हमारे 11 विषयों की सूची तो देखी ही होगी और आपसे पूछा गया था कोई एक विषय को बताइए, किस पे प्रश्न चाहेंगी आप? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के ऊपर। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, एंटरटेनमेंट चुना है नेहा जी ने। एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न रखा जाए नेहा जी के सामने। ये रहा प्रश्न। हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी इनमें से कौन सी शख्सियत इंटीरियर डिजाइनर नहीं है? Which of these personalities connected with the film world is not an interior designer? A. Twinkle Khanna. B. Mana Shetty. C. Gauri Khan. D. Bipasha Basu. सर ट्विंकल खन्ना एंड गौरी खान तो है। माना शेट्टी मुझे पता नहीं है कौन है। बिपाशा बासु। सर डी बिपाशा बासु। श्योर है? जी सर। डी को ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। अब आपसे निवेदन है, और प्रत्येक जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो यही निवेदन करते हैं, भैया चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव है। पार कर जाइए नेहा जी प्लीज। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? Who is the CEO of the Serum Institute of India? A. Adar Poonawalla. B. Dr. Krishna Ella. C. Dr. K. Anand Kumar. D. Pankaj Patel. सर ऑप्शन ए आदर पूनावाला को लॉक। तुरंत उत्तर दे दिया। जी सर। श्योर है? जी सर। ए. आदर पूनावाला। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Yes is the right answer. Well played. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना है। एक तो ये जो खतरनाक चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। अब आपके पास समय है। यहाँ पर हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है सप्तकोटि द्वार 7 करोड़ रुपए का वो खुल जाता है। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। एक ही लाइफलाइन बची है, वो भी 50-50 की। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे खेलिएगा अवश्य। यह है 6,40,000 रुपए का। अगला प्रश्न नेहा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी लड़ाई हेक्टर मनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? Which battle was fought between the forces of the East India Company, led by Hector Munro, and the combined forces of Bengal, Awadh, and the Mughal Empire? Option सुनिए। A. Battle of Wandiwash. B. Battle of Chilianwala. C. Battle of Farrukhabad. या D. Battle of Buxar. वांडीवाश की लड़ाई
चिलियनवाला की लड़ाई, फर्रुखाबाद की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? सर बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश तो नहीं लग रहा मुझे। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। चिलियन वाला के बारे में मैंने सुना भी नहीं है सर। फर्रुखाबाद एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सुना है। बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ फर्रुखाबाद लग रहा है मुझे। बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर। मुझे वांडी वॉश ही लग रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। सही तरीके से आप श्योर नहीं है? नहीं हूँ सर। ओके, कंप्यूटर महाशय 50-50 जो आखिरी लाइफलाइन है नेहा जी की, इसको अंकित कर दीजिए। नेहा जी, अब जो 2 गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं बैटल ऑफ चिलियनवाला एंड डी बैटल ऑफ बक्सर। एक सही है जो देगा आपको 640, एक गलत है जो आपको वहीं रखेगा 320 में। सर बैटल ऑफ बक्सर सर फ्रैंकली चिलियन वाला के बारे में मैंने कुछ सुना भी नहीं है, तो बैटल ऑफ बक्सर हो सकता है। मुगल्स के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर। सर डी बैटल ऑफ बक्सर को तालना। ये फाइनल उत्तर है आपका? जी सर। ऑलराइट, सोच विचार के बाद, लाइफलाइन लेने के बाद नेहा जी पहुंची हैं अपने अंतिम उत्तर पर। डी बैटल ऑफ बक्सर, ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well played, Neha ji. Well played.